दोस्तों, राकेश शर्मा की वो बात आज भी हर किसी को याद है जब स्पेस मिशन से लौटे राकेश शर्मा से इंदिरा गांधी ने पूछा कि स्पेस से हमारा देश कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा। यह बात आज भी दिल को छू जाती है। दोस्तों, भारत के स्पेस मिशन की बात की जाए तो भारत के स्पेस सेंटर इसरो ने अब तक कई बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर लिया है, जो कि अब तक बहुत से देश नहीं कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसरो के पूरे इतिहास के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि आज से 58 साल पहले यानी 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। इस लॉन्च का इतिहास बहुत ही रोचक है, जिसे जानकर आपको हैरानी हो जाएगी और हमारे देश के वैज्ञानिकों पर आपको गर्व होने लगेगा। आपको बता दें कि त्रिवेंद्रपुरम का छोटा सा गांव थांबा है और यह वही जगह है जहां से हमारे मॉडर्न स्पेस एज की शुरुआत हुई थी। पहले रॉकेट लॉन्च के बाद यह गांव एक स्पेस सेंटर बन गया, जिसका नाम था थांबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन DARLS, जिसका बाद में नाम बदलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC रख दिया गया था। उस समय यह गांव एक शांत समुद्र के किनारे बसा हुआ था, जो कि कहीं से भी रॉकेट लॉन्च सेंटर की तरह नहीं लगता था। लेकिन कुछ तो बात होगी इस जगह में, जिस वजह से हमारे वैज्ञानिक और इंडिया में स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई को इस जगह ने आकर्षित किया होगा। आपको बता दें कि इस गांव में सेंट मैरी मैगलैंड नाम का एक चर्च था। वह जिस जगह पर बना हुआ था वह धरती का चुंबकीय यानी मैग्नेट एक्रोड था। यह बात वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, इसीलिए डॉक्टर साराभाई को यह महसूस हुआ कि थांबा उनके पहले रॉकेट लॉन्च के लिए एकदम सही जगह है। इन्हीं स्रोतों के सहारे आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साराभाई और उनके साथी वैज्ञानिक, जिनमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे, वे सभी लोग थांबा गांव गए और चर्च के बिशप से जाकर मिले, जो कि चर्च के पास ही एक घर में रहते थे। सभी वैज्ञानिकों ने उनसे बातचीत की कि वे चर्च और उसके आसपास की जगह को अपने रॉकेट लॉन्च के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऋषभ ने उनकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। ऋषभ ने उन्हें रविवार की प्रार्थना सभा में आने के लिए कहा। फिर जब रविवार के दिन वह प्रार्थना सभा हुई, तब ऋषभ ने सभी लोगों को साराभाई के उस स्पेस मिशन के बारे में समझाया और उनसे अनुमति मांगी कि क्या वे चर्च और उसके आसपास की जमीन को वैज्ञानिकों को दे सकते हैं। ऋषभ की बात से सभी सहमत हुए और उन सभी ने स्पेस मिशन के लिए रजामंदी दे दी। जल्दी सारा पेपर वर्क पूरा कर लिया गया और आसपास के गांव के लोगों को दूसरी जगह पर भेज दिया गया और मात्र 100 दिनों में नए गांव में एक नया चर्च खड़ा कर दिया गया। ऋषभ के घर को स्पेस मिशन का ऑफिस बना दिया गया और चर्च को वैज्ञानिकों का वर्कशॉप बना दिया गया और जहां पर पालतू पशुओं को रखा जाता था, उस जगह को लैब में परिवर्तित कर दिया गया। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि कैसे कुछ वैज्ञानिकों ने एक छोटे से गांव में बिना किसी सुविधा के उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया होगा। शुरुआत में थांबा गांव में कैंटीन की सुविधा नहीं थी। ऐसे में वैज्ञानिकों को साइकिल से रेलवे स्टेशन तक खाना खाने के लिए जाना पड़ता था। दोपहर का खाना वे पैक कराकर सुबह ले आया करते थे। उस समय ट्रांसपोर्ट की दिक्कत के चलते रॉकेट के सभी पार्ट साइकिल या बैलगाड़ी की मदद से ही स्पेस सेंटर तक लाए जाते थे। हालांकि उस समय रॉकेट के सभी पार्ट्स नासा से मंगवाए गए थे और फिर डॉक्टर साराभाई द्वारा चयनित युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को अच्छे से ट्रेन किया गया था, जिन्होंने इन सभी पार्ट्स को अच्छे से मैनेज करके और इनको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। फिर 6 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वह दिन आ गया था जब भारत अपने पहले रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार था। 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। उस समय इस रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कई महारथी वहां पर पधारे थे, जिसमें प्रमुख थे डॉक्टर होमी भाभा और केरल की गवर्नमेंट भी इसे देखने के लिए आई थी और उस समय के केरल के कलेक्टर भी इसे देखने के लिए आए थे। तैयारी सारी हो चुकी थी, लेकिन इसे लॉन्च करना इतना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों के आगे कई मुश्किलें आई। आपको बता दें कि जैसे ही रॉकेट को सेटअप किया गया था, तभी लॉन्च पैड लुढ़क गया था, क्योंकि हवा काफी तेज थी।
परंतु दोस्तों हैरानी की बात तो यह भी थी कि भारत ने अपने पहले रॉकेट लॉन्च के लिए नारियलों के पेड़ को लॉन्च पैड बनाया था। इसके बाद इस समस्या को निपटा कर रॉकेट लॉन्च किया जा रहा था, तभी हाइड्रोनिक स्कीन में रिसाव होने लगा। इसके बाद जब जैसे तैसे रॉकेट के सभी प्रोग्राम को सॉल्व किया गया और रॉकेट को लॉन्च के लिए फिर से सेटअप किया गया, लॉन्च करते समय रॉकेट लॉन्च का रिमोट खराब हो गया। जल्दी वैज्ञानिकों ने इस समस्या का भी समाधान कर लिया और आखिरकार वह समय आ गया जब आसपास की जगह को खाली करने के लिए अलार्म बजा। उस समय मानो हमारे वैज्ञानिकों की कुछ समय के लिए सांस थम सी गई हो। इसके बाद शाम 6:25 पर इस रॉकेट को अंतरिक्ष की उड़ान के लिए छोड़ दिया गया और इसके साथ ही भारत ने स्पेस की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इस कदम में हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी पूरी टीम का अभूतपूर्व योगदान रहा। आपको बता दें, लॉन्च के अगले दिन डॉक्टर साराभाई ने अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद दी और अपने एक और सपने के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनका सपना है कि भारत का अपना लॉन्च सेटअप व्हीकल हो। हालांकि बाद में इसको इंडियन स्पेस सेंटर इसरो ने पूरा किया। आज थांबा भारत के सभी स्पेस प्रोग्राम का हब है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने भारत के लिए कई लॉन्च व्हीकल बनाए। इस सेंटर ने भारत की यात्रा में शुरुआत में सहयोग दिया, जिसे आज स्पेस म्यूजियम बना दिया गया है, जहां पर सैटेलाइट, रॉकेट एवं अन्य स्पेस व्हीकल चांद से भारत के स्पेस मिशन में सफलता के अपने सफर को बयान करते हैं। इस सफलता के बाद इसरो ने धीरे धीरे कई सफलताओं के झंडे गाड़े। सबसे पहले अंतरिक्ष में छोड़ा गया यह रॉकेट गया तो भारत की धरती से था, पर इसे बनाया नासा ने था। इस मिशन के 3 साल बाद 15 अगस्त 1968 को इसरो की स्थापना हुई और इसके बाद 1971 में श्रीहरिकोटा में स्पेस सेंटर बनाया गया। इस स्पेस सेंटर को आज सतीश धवन स्पेस सेंटर कहा जाता है। यह वही स्पेस सेंटर है जहां से भारत के सभी रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। पहले रॉकेट मिशन के बाद इंडिया ने अपने खुद के रॉकेट बनाने की राह पकड़ी और डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में उन्होंने इस कार्य में सफलता भी पाई। 1975 में जब इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाया और उसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया, इसके बाद तो मानव सफलता की छड़ी ही बन गई। इसके बाद बड़ी ही मुश्किलों से हमारे वैज्ञानिकों ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 लॉन्च किया था। यह उपग्रह 28 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस लॉन्च के डायरेक्टर हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। इस लॉन्च के माध्यम से रोहिणी उपग्रह को अपनी कक्षा में स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसरो द्वारा किए गए कुछ सफल मिशन के बारे में। इसरो ने गांव-गांव में टीवी पहुंचाने के लिए 1977 को सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया था। इसके बाद 7 जून 1979 को इसरो ने अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसके ठीक 1 महीने बाद इसरो ने अपने पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का एक्सपेरिमेंट किया था। इसके 1 साल बाद इसरो को एक और कामयाबी मिली। उन्होंने 19 जून 1981 को अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था। क्लाइमेट कंडीशन पर नजर रखने के लिए, पॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन के लिए 10 अप्रैल 1982 को इनसेट A1 को लॉन्च किया था। फिर 24 मार्च 1987 को इसरो ने एडवांस SLV को लॉन्च किया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मार्च 1988 को लॉन्च किया गया था। 20 सितंबर 1993 को इसरो ने PSLV लॉन्च किया था। इसरो ने साल 2000 में GLB मार्क 3D1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:28 पर छोड़ा गया था, जिसका वजन करीबन 200 हाथियों के बराबर था। 2001 में सेंसिंग सैटेलाइट GST-1 को लॉन्च किया गया था। GSAT-1 एक महत्वपूर्ण उपग्रह था। यह उपग्रह देश की रक्षा प्रणाली और आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण था। इसके बाद आया सबसे चर्चित मिशन, जिस पर भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाह थी। 2008 के शुरुआत में भारत ने अपना पहला चंद्रयान सफलतापूर्वक भेजा था। इस यान ने दुनिया के सामने चांद पर पानी होने के सबूत देकर सबको चौंका दिया था। फिर 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। यह मिशन सफल नहीं हो पाया। आखिरी पलों में विक्रम लैंड का संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया था। इसके बाद 2023 में इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक भी जरूर करें।